नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से भाइयों का मैसेज आता है कि सर दुकान में कितना मार्जिन है, कितने रुपए लगाएं कि हमें अच्छे खासी मार्जिन मिल जाए, क्या हम इस दुकान से अच्छा खासा घर चला सकते हैं। चलो, एक भाई का कॉमेंट था, उस कॉमेंट पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि उस भाई ने पूछा कि मुझे 60,000 रुपये चाहिए दुकान से, तो मेरा कितने का बजट होना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो यही है कि 60,000 रुपये की कमाई के लिए आपको कैसी दुकान करनी चाहिए, कितने बजट में आपकी दुकान होगी, क्या क्या रखना चाहिए, फुल डिटेल में वीडियो बनाने वाला अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वीडियो को देर ना करते हुए करते हैं शुरू। देखो दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि दुकान की लोकेशन डिपेंड करती है। अगर आप लोगों को 60-70 हजार, 50-60-70 हजार रुपये अपनी दुकान से चाहिए, तो देखो लोकेशन डिपेंड करती है। दुकान चलाने के लिए उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। बहुत वीडियो में बोलता हूँ मैं, सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि दुकान की अगर लोकेशन अच्छी है ना, तो दुकान अच्छी चलेगी। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है, चाहे उसमें 50 लाख का माल भर दो, जब लोकेशन ही अच्छी नहीं है, वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो दुकान की सबसे मेन तो क्या है, दुकान की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। लोकेशन कैसे अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों का आना जाना हो। एक लोकेशन हम चूज कर लेते हैं कि भाई कोई बंद गली है या वहां पे आबादी बहुत कम है, वहां पे तो दुकान चलेगी नहीं। जहां पे आबादी है, चारों तरफ आना जाना है लोगों का, दुकान के सामने से अगर अच्छा है आना जाना है, तो बेस्ट दुकान चलेगी। इस तरीके की लोकेशन होनी चाहिए। मेन बाजार में है तो वहां तो कोई इश्यू है नहीं, मेन बाजार में भी आपकी लोकेशन अच्छी होगी। पर अगर गांव में गली मोहल्ले में कहीं दुकान कर रहे हो, वहां भी आप 60-70 हजार रुपये कमा सकते हो इजी। पूरा बताऊंगा वीडियो में। तो जो गांव गली मोहल्ले में दुकान कर रहे हो ना, उस चीज की लोकेशन के लिए मैं बात करूं तो लोकेशन आप लोगों को ऐसी देखनी है जहां से आपकी दुकान के आगे से ही जैसे पूरी कॉलोनी है उसका आना जाना हो, पूरी कॉलोनी का आना जाना हो, पूरा गांव है आपकी दुकान के सामने से आना जाना हो, उस लोकेशन को मैं अच्छी लोकेशन मानूंगा। तभी आप 60-70 हजार रुपये कमा पाओगे। तो मेन फोकस कहाँ है, सबसे मेन फोकस है दुकान की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो दुकान नहीं चलेगी। दूसरा बात कर लो मैं दोस्तों, दुकान की लोकेशन के साथ साथ आप लोगों को दुकान का साइज भी बड़ा करना पड़ेगा। दुकान का देखो, अगर साइज बड़ा होगा ना तो उसमें सारा सामान आएगा, अगर साइज बड़ा नहीं होगा तो सामान पूरा नहीं आएगा। एक चीज, दुकान का इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। इंटीरियर मीन्स लाइक मान लीजिए कि आपकी दुकान का साइज है 18x20 का, 12x20 का, 14x20 का, 14x30 का हो, इतनी दुकान कम से कम होना तो बहुत बढ़िया है। अब जिस तरीके से ये देखिए, मेरा इंटीरियर देखिए, पूरे रैक वैक अच्छे से लगे पड़े हैं। इस चीज़ का फायदा बताता हूँ आप लोगों को, ये क्यों लगवाने चाहिए। देखो, आजकल मॉडर्न ज़माना है, अब वो टाइम जा चुका है कि लकड़ियों में सामान रखेंगे वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। इंटीरियर क्यों होना चाहिए, देखो इस पे ज़्यादा सामान आएगा लकड़ी के बजाय। दूसरा, कस्टमर खुद सामान यहाँ से ले सकता है। मान लीजिए कोई कस्टमर आया, भाई उसको एक मैगी चाहिए थी, अब उसने देख लिया या तो बहुत प्रोडक्ट रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ अपने तरीके से उठाता चला जाएगा, जो ना भी चाहिएगा ना वो चीज़ें उठाता चला जाएगा। इसका ये प्लस बेनिफिट होने वाला है जो कि आपकी दुकान की सेल बढ़ाने में काम आएगा। तो उसका इंटीरियर प्लस दुकान का साइज, ये बहुत डिपेंड करेगा आपकी दुकान की इनकम बढ़ाने में। जिस तरीके से आप 50-60 हजार रुपये की डिमांड कर रहे हो कि इतनी हमें महीने की कमाई चाहिए, तो इसी तरीके से होगी। दुकान का साइज अच्छा हो, उसका इंटीरियर अच्छा हो, अच्छी लुक हो अंदर से। तीसरा मैं बात कर लूँ, देखो अगर दुकान पे ना अच्छा खासा पैसा चाहिए ना, अच्छी खासी कमाई चाहिए, तो आपके पास टोटली A to Z सामान होना चाहिए, सारा सामान होना चाहिए। कोई कस्टमर आ गया 20-30 आइटम की लिस्ट लेके पूरा घर का सामान लेने आ गया, अब उसमें से 20-30 आइटम में से अगर 5 आइटम भी नहीं मिले ना, 4 भी नहीं मिले ना, 3 भी नहीं मिले, छोड़ो 20-25 में से 3 या 2 आइटम भी नहीं मिले ना, कस्टमर सोचेगा कि इसके पास ना पूरा सामान नहीं है, फिर वो नेक्स्ट टाइम पे आपके पास आएगा नहीं। तो पूरा भर के सामान रखो। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, बैठना हमें दुकान पे वैसे भी है, अगर मेरी दुकान पे ये बिस्किट ये आइटम है तो ये भी होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें भी मार्जिन है और इसमें भी मार्जिन है। अब ये तो है नहीं कि अगर ये है या इसके अलावा कुछ और आइटम है तो मुझे उसके लिए स्पेशल बैठना पड़ेगा, नहीं बैठना पड़ेगा। पूरी भर के दुकान रखूंगा ना तब भी उतनी टाइम बैठूंगा, दुकान पे आधी भर के रखूंगा तब भी उतना ही टाइम बैठना है। तो पूरी भर के क्यों नहीं रखो, अगर ज़्यादा आइटम होगा तो ज़्यादा मार्जिन होगा, सीधी सी बात है। तो पूरी दुकान को पूरा भर के रखो, ब्रांडेड सामान रखना है। अगर लोकल सामान होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
फिर आप इतनी इनकम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल जो कस्टमर है ना वो पढ़ा लिखा है। तो हर कस्टमर को यही चाहिए कि मुझे ओरिजिनल सामान चाहिए, लोकल नहीं चाहिए। ओरिजिनल सामान में भी कम मार्जिन नहीं होता। अगर अच्छी खासी सेल है ना तो ओरिजिनल सामान में भी आप लोगों को बचत होगी। देखो, अगर हमें 60,000 70,000 रुपए की सेल करनी है ना, दुकान में कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट हमें जरूर रखने होंगे। जिस तरीके से ये प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, एक बार दिखाना इधर, ये जिस तरीके के ये प्रोडक्ट है ना ऊपर से नीचे तक, इस तरीके के प्रोडक्ट हमें रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? देखो, इनमें ना जबरदस्त मार्जिन होता है। फॉर एग्जाम्पल यही ले लेता हूं मैं, आपके हिसाब से कितने रुपए का होगा ये? MRP दिखाना चाहूंगा मैं। ये देखो 205 रुपये MRP है इस पे। मैं इसको सेल करता हूँ 160 रुपये का, 205 MRP है। कस्टमर को कितना तगड़ा डिस्काउंट दे दिया मैंने। अब आप सोचोगे इतना सस्ता देते हो तो आपको कितने का पड़ा हुआ है? 70 रुपये का पड़ा हुआ है। 70 रुपये का पड़ा हुआ, 90 रुपये लगभग एक प्रोडक्ट पे कमा रहा हूँ। कितना सामान रखा है, मार्जिन की चीज है ये। किराना की दुकान में देखो, चीनी, तेल, घी हो गया, इनमें ना के बराबर मार्जिन मानना। इनमें तो इतना मार्जिन मानना कि भाई आपका बिजली का खर्चा निकलेगा। लेकिन जो ये चीजें है ना, उस चीज को कवर कर देती है इनका मार्जिन। इतना तगड़ा तगड़ा मार्जिन है। एक दो आइटम और दिखा देता हूं। जिस तरीके से ये क्रीम है, ये पेस्ट है, ये बड़े बड़े ऑफर वाली जो ये पेस्ट आती है ना, इनमें आप मान के चलना 30% मार्जिन है। 30% थोड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा हो जाता, बहुत ज्यादा। और दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये क्रीमें है, पॉन्ड्स की है, ब्रांड है, 35% मार्जिन है। अगर आपकी दुकान के पास कोई छोटा मोटा कोई और दुकान होगा ना, फेल हो जाएगी। कोई छोटा मोटा इस चीज से ना, अगर कोई ब्यूटी पार्लर भी होगा आपकी दुकान के पास, खत्म है। क्योंकि ये चीजें यार ब्यूटी पार्लर पे रेट टू रेट मिलेगी, 5 रुपए सस्ती मिलेगी। मैं 45 रुपीज डिस्काउंट दे रहा हूँ इन चीजों पे, जैसे कि मैंने ये बताया। इसी तरीके से और चीजें हैं। ये तो हो गया कॉस्मेटिक के आइटम पे। एक चीज में उधर लेके चलते हैं अभी। ये देखो, इस लाइन में देखो, ये जो आइटम है ना, ये बेकरी की आइटम, ये बेकरी की है, ठीक है। और ये अब पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, इधर देखो, अभी इधर ले आओ। ये देखो, ये नीचे जो है ना, इस तरीके की ये लोकल नमकीनें हैं, ये बूंदी है। मतलब बेकरी में इतनी तगड़ा मार्जिन है। जिस तरीके से कॉस्मेटिक में है ना 30%, 35%, यहाँ से आप 60,000 रुपये महीना कमाओगे। पूरी दुकान से नहीं कमा पाओगे। कभी ये सोचो कि यार चीनी में तो मुझे मार्जिन ही नहीं बचा। एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, अगर आपने दुकान करनी है ना, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि चीनी हुई, तेल हुई, मार्जिन लेना ही मत। जितने का पड़ा हुआ उतने का ही बेच दो। ये चीज़ें कब कमाएंगे आपका मार्जिन? ये चीज़ें निकालेंगी। बहुत भाई क्या करेंगे, चीनी में से भी सोचेंगे यार मुझे 40 आई है, 40 ही बेचना, 45 बेचूंगा, 5 रुपये में अमीर थोड़ी हो जाओगे। वो कस्टमर गुम हो जाएगा आपके पास से, दोबारा आएगा नहीं। कहाँ से होगी फिर 60,000 70,000 कमाई? यहाँ से होगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बहुत तगड़े वाला मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बिस्किट है, मोम्स बास्केट का बिस्किट है, 75 रुपीज़ का आता है। MRP है इस पे 120 रुपये, 100 रुपये का सेल करता हूँ, सीधी सी बात है। अब ये वीडियो मेरे जानने वाले भी देखेंगे। अब उनको भी तो पता है ना कि भाई मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। पूरा दिन बैठा हूँ तो कमाने के लिए बैठा हूँ। अगर मैं 75 का लाके 75 को सामने दूंगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे कमाने के लिए बैठा हूँ मैं। तो कितना मार्जिन होगा? 75 पे 100 रुपये का सेल करता हूँ। इसी तरीके से और आइटम है, 30% मार्जिन है। तो मोटा मोटा एक ओवरऑल मान के चलता हूँ तो मैं 20% पूरी दुकान से मार्जिन उठा रहा हूँ मैं। अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो, प्लस स्टेशनरी है, तो इतना तगड़ा मार्जिन है। इन चीज़ों में बहुत तगड़ा मार्जिन है। 100 रुपये की आती है, 150 रुपये की सेल होती है। ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें हैं मेरे पास जिसमें मार्जिन मुझे निकालना पड़ता है। किराना का सामान है, दालें हैं, चीनी है, कुछ और आइटम है जो मतलब रूटीन में यूज़ होने वाली, रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें, उन पे मार्जिन खाता ही नहीं मैं। उन पे खा लेता हूँ मैं 7%, 8%, मोस्ट 10%, बस। इससे ऊपर मैक्स टू मैक्स 10%, इससे ऊपर खाता ही नहीं। ये कब काम आएंगे? तो अगर आप लोगों को 60,000 रुपये महीना कमाना है ना, तो इस तरीके के आइटम आप रखो। तभी मैं कहता हूँ बड़ी दुकान करो। बड़ी दुकान करोगे, इस तरीके के आइटम आप रख पाओगे। छोटी दुकान करोगे, नहीं रख पाओगे। बहुत चीज़ें हैं यार, क्या क्या दिखाऊँ मैं? पीछे लगे पड़े वो डिब्बे रखे हैं, बहुत चीज़ें हैं जिनमें से आप तगड़े वाला मार्जिन निकाल लेते हो। तो
मेनली क्या है, मैं गलत दूसरी जगह चला गया था क्योंकि आदत खराब है। तो मेन तो मेरा यही है कि भाई देखो, अगर आप लोगों को 50, 60, 70 हज़ार रुपये महीना कमाना है ना, बड़ी दुकान करो, अच्छी इंटीरियर, अच्छी सजाओ दुकान को, डिस्काउंट दो कस्टमर को, कस्टमर अपना बनाओ, और आप सारा माल ब्रांडेड रखो, ओरिजिनल रखो। कुछ आइटम ऐसे, जैसे ये भी ब्रांड है, मोम्स बास्केट है, मेरे ख्याल से 99%, 95% लोग इस कंपनी को जानते ही नहीं होंगे, पर चीज़ है जिसने ये खा लिया। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अब ये ब्रांड है, मैंने ब्रांडेड बोला, ये लोकल थोड़ी हो गया। इस तरीके से अब जैसे और है, ये बेकरी के आइटम है, दीपक बेकरी के आइटम है, आपके वहाँ कुछ और होंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको रखनी है। लोकल नहीं हुआ ये, हाँ, लेकिन ये ठीक है, इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो ये बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी है ना, तो चलेगा। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो, जिससे आप लोगों को मैं शायद मेरे हिसाब से मैं समझा पाया कि 50, 60, 70 हज़ार रुपये आप कैसे कमा सकते हो, एक दुकान से अच्छे से कमा सकते हो। कस्टमर को बस अपना बनाना है, किसी भी तरीके से उसको डिस्काउंट देना है, इन चीज़ों में उनसे मार्जिन ले लेना है। ये चीज़ें, ये किस चीज़ कब काम आएंगे? 70% 70% मार्जिन देने वाली चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोग 50, 60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये तक कैसे कमा पाएंगे। वीडियो में मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।